हमें पूनम से बात करनी है, अपनी समस्या उन्हें बतानी है। कहाँ है हमारी नेता? बुलाइए उन्हें। चुनाव से पहले तो कागज पर लिखवा कर हमारी प्रॉब्लम लेकर गई थी, अब उस प्रॉब्लम को कब दूर करेंगी बताइए हमें। आप लोग शांत रहिए और पीछे हटिए। चलिए पीछे। आप लोग चिंता मत कीजिए, पूनम जी को आने दीजिए, आप लोगों की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। शहर में खुलेआम कितना अत्याचार हो रहा है, हमें अपने सवालों का जवाब चाहिए। कहाँ है पूनम जी? पूनम जी कहाँ है? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हो गया? यहाँ इतनी भीड़ क्यों जमा है? पूनम जी, इसी भीड़ ने आज आपको एमएलए बनाया है और आज आप ही पूछ रहे हैं कि यहाँ भीड़ क्यों इकट्ठी हुई है। मैडम, हमें न्याय चाहिए, न्याय। हमने आपको इसलिए चुना कि आप हमारी प्रॉब्लम्स दूर करेंगी, हमारी समस्या सुलझाएगी। पूनम जी, कब करेगी आप? कब सुलझाएगी आप? हम कब तक जहर खा खा के मरते रहेंगे और कब तक मर मर के जीते रहेंगे? पूनम जी बताइए हमें। देखिए, ऐसे चिल्लाकर या शोर मचाकर कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, इसलिए आप सब प्लीज शांत हो जाइए। और अगर हमने आपसे वादा किया है तो उस वादे को पूरा करने के लिए हम कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें पता तो होनी चाहिए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, इसलिए प्लीज आप सब अंदर आइए और एक एक करके शांति से अपनी प्रॉब्लम बताइए। आइए आइए, सब अंदर आइए। ये बताइए, क्या प्रॉब्लम है? क्या परेशानी है आप सबको? अब क्या बताएं पूनम जी, इतने साल से ये सरकार हमें राशन के नाम पर सालों से बेवकूफ बनाती चली आ रही है। आज भी जब हम सब लोग सरकारी राशन की दुकान पर पहुंचे तो क्या देखते हैं, ना तो वहाँ अनाज है और ना ही मिट्टी का तेल, और ऊपर से दुकान वाला कहता है कि राशन का राशन पूरा खत्म हो गया और अभी टाइम लगेगा। फिर हम सब लोग मिलकर उसके सामने गिड़गिड़ाए, उससे मिन्नती की, तब जाकर उसने थोड़ा सा राशन हम में से 2-4 लोगों को गेहूं और दाल चावल दिए। और गेहूं भी कैसे, आधा का आधा सड़ा हुआ और सीला हुआ। और दाल चावल की तो बात ही छोड़िए, उसमें इतने कंकर थे पूनम जी कि क्या बताएं। अनाज के नाम पे वो जहर दे रहा है पूनम जी हमें। उसी जहर की वजह से 5 साल पहले मैंने अपने बेटे को खो दिया। इस महंगाई के दौर में सरकारी दुकान के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। ये सब कई सालों से चला रहा है मैडम। अच्छा खासा अनाज ब्लैक कर देता है और सड़ा गला अनाज हम पे देता है और ऊपर से एहसान जताता है। आप लोग बाहर इंतजार कीजिए, हम अभी उस दुकानदार को बुलवाते हैं। नमस्ते मैडम जी। अरे जैसे हमको पता चला कि आप चुनाव जीत गए, बहुत ही खुशी हुई और हम जो है तुरंत जो है मोहल्ले में लड्डू बंटवा दिए। लेकिन ये कहा आपने हमको इतने जल्दी काहे बुला लिया? अरे अभी अभी आपने कुर्सी संभाली है, अरे हम तो खुद ही आ जाते चंदा। वो कहा है ना, भगवान का प्रसाद लेके आपके पास। बैठिए। आपको सरकारी सस्ते गले की एजेंसी इसलिए मिली है ताकि जरूरतमंद लोगों को वक्त पर अनाज मिल सके, गरीबों के घर का चूल्हा जल सके। पर आप इन्हें राशन ही नहीं देते, और देते भी है तो उसमें कंकड़ और पत्थर मिला होता है, सड़ा हुआ अनाज देते हैं। ये कौन कर रहा था? किसने कहा? हाँ? उसी जनता ने जिसका हक छीनकर आप अपना निजी गला भर रहे हैं। देखिए मैडम, ये जो हम पे आरोप लग रहा है ना, बिल्कुल झूठा है मैडम। अब जाकर किसी से भी पूछिएगा, हमारे यहाँ राशन जो है बिल्कुल समय पे मिलता है और क्वालिटी भी पक्का होती है उसकी। अब जो लोग कह रहे हैं ना, बिल्कुल सफेद झूठ है, बकवास। बकवास हम नहीं, बकवास तुम कर रहे हो। तुम्हारी बात उतनी ही सच्ची है जितना तुम्हारा अनाज बिल्कुल 0%। बहुत मनमानी कर ली तुमने, अब ये धांधली हम लोग नहीं देंगे, समझ गए तुम? हाँ, नहीं देंगे, नहीं देंगे हम लोग। शांत हो जाइए। तो सत्य प्रकाश जी, देख लिया आपने जनता का गुस्सा।
अगर आपने राशन वक्त पे दे दिया होता तो इनमें इतना गुस्सा ना भरता। और ये सालों का गुस्सा है। भूखे पेट दिन काटे हैं इन्होंने। राशन की दुकान से सड़ा गला अनाज खाकर अपने बच्चों को मौत की नींद में सोते हुए देखा इन्होंने। और आप कह रहे हैं कि ये लोग बकवास कर रहे हैं। बकवास आप कर रहे हैं और बेहतर यही होगा कि आप सुधर जाइए। बस मैडम बस, बहुत सुन लिया आपका आदर्शवादी भाषण। आप हमको अपने ऑफिस में बुलाकर इन लोगों के सामने आप जो है धमका रही ना हमको। हमें महंगा नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको महंगा पड़ सकता है। हम इनको राशन देते हो या ना देते हो, लेकिन आपको एक सलाह देते हैं। अभी अभी आपने जो है यहाँ पर कुर्सी संभाली है और नई नई एमएलए बनी है। जब अब ननकू आ रही होंगी ना, तब से हम देखते आ रहे हैं इस कुर्सी में बैठने वाले नेताओं को। इतने आए और चले गए, कौनो कुछ नहीं बदल पाया और ना आप बदल पाएंगी। इसीलिए अपनी धमकी को रखिए अपने पास में। हम खोखली धमकियों से ना ही डरने वाले। अभी नई नई आई हैं राजनीति में, खूब जोशीले भाषण दीजिए, खूब नाम कमाइए, पर किसी के रास्ते में रोड़ा मत अटकाइए, वरना ये कुर्सी कब चली जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसे घूर के का देख रही हैं? हमारी सेहत पे कौनो असर नहीं पड़ने वाला। बड़ी बड़ी बातों से पेट नहीं भरता है, पेट भरता है राशन से। अगर एक भी दिन ना दुकान बंद कर दूं तो ये सब भूखे मर जाएंगे, भूखे। और हमरा कौन कुछ ना ही बिगाड़ पाएगा। और ये बात आपके समझ में आ जाए तो हमें याद कर लीजिएगा। अच्छा चलते हैं। जाने से पहले एक बात और कहना चाहेंगे। अपने ही दिमाग में बैठा लीजिएगा कि जैसा देश वैसे ही इंसान को चुपचाप वेश धारण कर लेना चाहिए। नमस्कार। अरे देखो केसरवानी, जितना माल मिल रहा है ना उसी में कोटा पूरा करो। और मार्केट में मिलावट का इतना सारा आइटम मिलता है ना, अरे मिलाओ जी भर के। कौन साला चेक करने आ रहा है? क्यों, ठीक है ना? अरे अच्छा मैं बाद में बात करता हूँ, मेरा दूसरा फोन आ रहा है। हाँ नहीं नेताएं तो बड़ा रंग दिखाने लगी। अरे हमको तलब करवाया था ऑफिस में। अरे नई नई नेता बनी है ना, इसीलिए तो जोश दिखा रही है। अरे 2 दिन तक फड़फड़ाएगी, उसके बाद चुप करके बैठ जाएगी। अरे तुम चिंता मत करो, जैसा पहले चलता आ रहा है अब भी वैसा ही चलेगा। हाँ चलो, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। क्या हम अंदर आ सकते हैं? अरे आइए मैडम आइए, आप ही का तो ऑफिस है। आइए आइए बैठिए। आइए मैडम। मैडम आपकी जीत से हम लोगों को बहुत खुशी हुई। मैंने अपने पूरे परिवार के साथ आप ही को वोट दी थी और भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरी वोट खराब नहीं गई। शुक्रिया माधव साहब। उमेश, अरे मैडम के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करो जल्दी। अरे नहीं नहीं माथुर साहब, उसकी कोई जरूरत नहीं। पहली बार तो आप हमारे ऑफिस में आई हैं, बिना नाश्ता किए आपको नहीं जाने दूंगा मैं। लो चाय भी आ गई। लीजिए, चीनी भी मैं मिला देता हूँ। दरअसल हम आपसे बात भी इसी बारे में करने आए थे। क्या आपको चीनी चाहिए? आपको इतने छोटे से काम के लिए यहाँ आने की क्या जरूरत थी? एक फोन कर दिया होता, चीनी आपके घर सरकारी रेट पर पहुंच जाती। हाँ तो बताओ कितनी चीनी भिजवा दूं? नहीं माथुर साहब, हम आपसे यहाँ चीनी मांगने के लिए नहीं आए, बल्कि हम उन दुकानदारों के खिलाफ शिकायत लेकर आए जिन्हें आपके यहाँ से राशन अलॉट किया जाता है। वो सारा का सारा राशन आम जनता तक पहुँचता ही नहीं है और जितना पहुँचता है उसमें मिलावट होती है। मैडम
इसमें मैं भी क्या कर सकता हूँ? अब सरकार जितना राशन देती है उतना तो तमाम लोगों में पहले ही बढ़ जाता है, और जो थोड़ा बहुत बचता है वो मुझे दुकानदारों को देना पड़ता है। अब दुकानदार बेचारे भी इतने सारे लोगों को कैसे बांट सकते हैं? अब उन्हें मिलावट तो करनी ही पड़ती है ना। अब अगर मिलावट नहीं करेंगे तो वो क्या करेंगे, आप ही बताओ। लेकिन माथुर साहब, ये तो सरासर गलत है। इसके खिलाफ हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। अरे मैडम, तो आप क्या चाहती हैं? इतने कम रेट में इन लोगों को बासमती चावल और उत्तम क्वालिटी की दाल खिलाई जाए? अरे मैडम, इतनी महंगाई में इस रेट में बस यही मिल सकता है। अपने बच्चों को हम मिलावट वाला खाना कैसे खिला सकते हैं? अरे मैडम जी, आपको क्या जरूरत है दूसरों के घरों में झांकने की? अरे बस आप अपना घर देखिए, आपको सरकारी रेट पर सस्ता और अच्छा अनाज मिल जाएगा। मैडम, आप इन सब फालतू चीजों पर अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए। अरे ये सब हम देख लेंगे, और वैसे भी सब मैडम ठीक ही तो चल रहा है। लीजिए समोसा खाइए। ये समोसा आप खुद ही खाइए, हम चलते हैं। एमएलए पूनम जी, आप अपने काम से काम रखिए। इसमें आपकी और हम सबकी भलाई है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।